नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम सभी लोग 10वीं कक्षा के अंतर्गत क्षितिज पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पहले पाठ सूरदास के पद के पदों की संदर्भ सहित व्याख्या करना सीखेंगे। ऊधो तुम होवती बड़ भागी, ऊधो तुम होवती बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। ऊधो तुम होवती बड़ भागी। पुरैन पात सरहत जल भीतर, पुरैन पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी। बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाँव न बोर्यों। दृष्टि न रूप परागी। ऊधो तुम तो बड़ भागी, ऊधो तुम होवती बड़ भागी। अपरस रहत स्नेह तगाते, नाहिन मन अनुरागी। पुरैन पात रहत जल भीतर। तारस देह न दागी, ज्यों जल माह तेल की गागरी। बूंद न ताको लागी, प्रीति नदी मैं पाँव न बोर्यों। दृष्टि न रूप परागी। सूरदास अबला हम बोरी, गुरु चाटी ज्यों पागी। ऊधो तुम होवती बड़ भागी। प्रस्तुत पद कृष्ण काव्य धारा के सर्वोच्च कविवर सूरदास द्वारा रचित सूर सागर में ऊधो संदेश खंड के भ्रमर गीत नामक उपखंड से अवतरित है। इस पद में गोपियों ने ऊधो की प्रेम संबंधी उदासीनता पर व्यंग करते हुए उसे भाग्यशाली बताया है। उन्होंने सगुण प्रेम पंथ की गंभीरता प्रकट करते हुए अपनी दृढ़ता को प्रदर्शित किया है। गोपियाँ ऊधो को संबोधित करते हुए कहती हैं कि ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे ऊधो जी, आप तो अत्यधिक सौभाग्यशाली हैं। ऊधो तुम हो अति बड़ भागी। हे ऊधो जी, आप तो अति माने अत्यधिक, बड़ भागी माने सौभाग्यशाली हैं। जो अपरस रहत स्नेह तगाते, अपरस परस अपरस, जो अपरस अर्थात कृष्ण के पास रहते हुए भी स्नेह तगाते, आप उनके प्रेम से रहित हैं। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन श्री कृष्ण के प्रेम में अनुरुक्त है अर्थात लगा हुआ है। पुरैन पात माने कमल का पत्ता। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल का पत्ता जल के अंदर रहता है लेकिन उसके
बावजूद भी ता रस देह न दागी। उस कमल के पत्ते को जल की एक बूंद भी नहीं छू पाती है। जैसे ज्यों जल माह तेल की गागरी। जिस तरह से तेल से युक्त अगर गागर को जल में डुबो दिया जाए और डुबोने के बाद जब उसे बाहर निकाला जाए तो बूंद न ताको लागी, तो उसमें एक बूंद भी नहीं लग पाती है। ठीक उसी प्रकार हे उद्धव जी, आप भी कृष्ण के पास रहते हुए कृष्ण के प्रेम के बंधनों से मुक्त हैं। प्रीति नदी में पाँव न बोर्यो, दृष्टि न रूप परागी। ना ही आपने कभी कृष्ण की प्रेम रूपी नदी में ना तो आपने कभी अपने पैर को बोरे हैं और ना ही आपने कभी कृष्ण से प्रेम करने की दृष्टि भी अपने मन में लाई है। अर्थात आपने कभी भी प्रेम की दृष्टि से कृष्ण को नहीं देखा है। सूरदास अबराहम भूरी, गुर चाटी ज्यों पागी। गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम जो गोपिकाएं हैं भोली भाली अबला हैं, हम तो कृष्ण के प्रेम में इस तरह से पग गई हैं, इस तरह से रम गई हैं जैसे गुड़ में चींटी लग जाती है। जब तक चींटी के प्राण नहीं निकल जाते हैं तब तक वह गुड़ के रस का पान करती है। ठीक उसी प्रकार से हम गोपिकाएं भी कृष्ण के प्रेम में गुड़ में लगी हुई चींटी के समान हो गई हैं। प्यारे बच्चों, आइए एक बार हम लोग पुनः इस पद की व्याख्या फिर से पढ़ लेते हैं। गोपिका उद्धव को संबोधित करते हुए कहती हैं कि उद्धव तुम हो अति बड़ भागी। हे उद्धव जी, आप वास्तव में अत्यधिक भाग्यशाली हो। अपरस रहत स्नेह तगाते, जो प्रेम के बंधन से दूर रहते हो। अपरस माने दूर, रहत माने रहते हो, स्नेह तगा माने प्रेम के बंधन से। नाहिन मन अनुरागी, और ना ही आपका मन किसी के प्रेम में अनुरक्त है। किसी के प्रति तुम्हारे मन में प्रेम की भावना भी जागृत नहीं है। पुरैन पात रहत जल भीतर, तारस देह न दागी। पुरैन पात रहत जल भीतर, जिस प्रकार कमल के फूल की पत्तियां जल के पास होते हुए भी उससे ऊपर रहती हैं, तारस देह न दागी, और जल की एक बूंद भी उन पर नहीं ठहरती है। ज्यों जल माह तेल की गागरी, और जिस प्रकार तेल की मटकी को जल में भिगोए जाने पर उसके ऊपर बूंद न ताको लागी, एक भी बूंद नहीं ठहरती है, उसी प्रकार आपके ऊपर भी कृष्ण का रूपाकर्षण और सामीप्य का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। वास्तविकता यह है कि प्रीत नदी में पाँव न बोर्यो। तो वास्तविकता यह है कि आज तक आपने प्रेम रूपी नदी में आप उतरे ही नहीं हैं, और दृष्टि न रूप परागी, और ना ही तो आप रूप के पारखी हो, ना ही प्रेम के भाव को जानते हो। सूरदास अबराहम भोरी, गुड़ चाटी जो पागी। सूरदास जी बताते हैं कि गोपियां उद्धव से कहती हैं कि हे उद्धव जी, हम तो भोली भाली अबलाएं हैं और हम श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य में इस प्रकार खो गई हैं कि अब उनसे विमुख नहीं हो सकती हैं। हमारी स्थिति उन चींटियों के समान है जो गुड़ के प्रति आकर्षित होकर के उनसे चिपट जाती हैं, किंतु बाद में स्वयं को ना छुड़ा पाने के कारण वहीं अपने प्राण त्याग देती हैं। इस तरह से उद्धव जी हम गोपिकाओं की स्थिति है। इसलिए हे उद्धव जी, तुम हो अति बड़ भागी, आप अत्यधिक सौभाग्यशाली हो।
इसकी काव्यगत भाव सौंदर्य यह है कि प्रस्तुत पद में गोपियां उद्धव के प्रेमहीनता पर व्यंग करती हैं। उनका व्यंग है कि उद्धव भाग्यशाली ना होकर बड़े अभागे हैं, जो कृष्ण रूपी प्रेम और सौंदर्य के सागर के तट पर रहते हुए भी उस आकर्षण से के बंधन से हीन है। इस संपूर्ण पद में उपमा और दृष्टांत अलंकार का प्रयोग किया गया है। प्रीति नदी में रूपक अलंकार का प्रयोग है। चींटी ज्यों पागी में ज्यों जानो मानो, यहाँ पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार है। यहाँ प्रीति नदी में, प्रीति और नदी के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग होने के कारण यहाँ पर आपका रूपक अलंकार है। पुरैन पात में अनुप्रास अलंकार है। अनुरागी, दागी, लागी, परागी, पागी में स्वर मैत्री है। सरल सहज साहित्यिक ब्रज भाषा का प्रयोग किया गया है। गेयता और संगीतमयता का सुंदर निर्वाह भी है। इस तरह से प्यारे बच्चों हम लोगों ने सूर के पद के प्रथम पद की व्याख्या पढ़ी।